हर व्यक्ति का होता है सपना एक घर हो अपना। आपके भी ऐसे सपने अवश्य होंगे और आप भी घर लेना चाहते होंगे। बहुत अच्छी बात है, आप घर लीजिए। लेकिन तो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, पहली बार घर खरीदने जा रहे हो, तो कुछ बातों का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आप उनको एक एक करके सुने और ध्यान से उनको जो है फॉलो भी कर लें, ताकि आपके जो पहले ही घर में जो है आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम का जो है फेस ना करना पड़े आपको। जो उसको जो है पॉइंट बाई पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जैसे सबसे पहले वो क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको अपना एक बजट तय करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम क्या है, घर देखने चले जाते हैं, घर बहुत अच्छा है, हमें पसंद भी आ जाता है, लेकिन बाद में पता लगता है वो हमारे बजट में ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम आप क्या करें, घर का बजट तय करें। उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पहले देखें कि आपके पास अपने कितना अरेंजमेंट है, प्लस आप कितना लोन लेना चाहते हैं उसको भी इंक्लूड कीजिए। और भी किसी तरीके से अगर किसी परिवार से किसी मदद से आप कुछ पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, उन सबका पहले आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जब आपको लग रहा है कि आप टोटल कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, फिर जैसे मैंने कहा अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं, तो लोन के लिए आप सबसे पहले बैंक से जा कर के एक प्री अप्रूव्ड लोन सेंक्शन करवा लें। अब प्री अप्रूव्ड लोन में वो आपके एक बजट को बता देते हैं कि आपको इतने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। हालांकि वो मिलेगा कि नहीं, थोड़ा फाइनल पर जाकर पता लगता है, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको कितना लोन मिलने वाला है, प्लस आपके पास अपना कितना पैसा है। दोनों को मिला करके आप जो है उसमें एक लिमिट तय कर लिए कि बजट की इतना लेना है। जब आप बैंक जाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशन ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर का पहले देखना पड़ेगा। अगर आपकी कोई जो है पुरानी कोई ईएमआई वगैरह कोई और पेमेंट वगैरह है वो अच्छी चल रही होंगी, क्रेडिट स्कोर अच्छा आएगा, तो आपको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। जब आपने ये तय कर लिया कि आपका लोन सेंक्शन हो जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा, अपना बजट आपने देख लिया, अब आपको जो दूसरा स्टेप जो देखना है वो घर के बारे में देखना है। जिस भी जगह को आप लेने जा रहे हो, जिस भी उसको जो है आप लोकेशन में जाना चाहते हो, सबसे पहले आपने उस जगह पर जा कर के जो है उसके आसपास की जो भी डेवलपमेंट है उनको देखना है। डेवलपमेंट मीन्स जब आप जो है कोई मकान लेते हो तो घर के नज़दीक बस स्टॉप कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन वहाँ से कितनी दूर है, मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को देखिए। वहाँ पर जो लोकल मार्केट कहाँ पर है, अगर आप कोई मॉल्स वगैरह देखना चाहते हैं तो उसके कितना नज़दीक है, और जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी वहाँ पर जो है कैसा इंतजाम है इसके बारे में पता करें। क्योंकि बड़े शहरों में जो है पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। जब आपने एक एरिया डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एरिया में इस लोकेशन में जगह चाहिए, तो अब आपको जो है उस जगह पर जा कर के जो है पहले तो कोशिश यही कीजिए कि आप किसी रियल एस्टेट एजेंट को जरूर आप हायर कर लीजिए इस काम के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, अकेले ही सारे काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको यही नहीं करना। आप एक एक्सपर्ट पर्सन, जो कि एक एजेंट भी जो है कई जगह दिलाने में एक्सपर्ट होता है, वो आपको वहाँ की कमियाँ बता सकता है, अच्छाइयाँ बता सकता है, एक आप उसको हायर कीजिए। आप डिफरेंट प्रॉपर्टी विजिट कीजिए, 2 4 5 जितनी प्रॉपर्टी विजिट करना चाहते हैं। अगर किसी बड़े बिल्डर के कोई फ्लैट्स लेने जा रहे हैं तो उसकी पहले हिस्ट्री पता कर लीजिए, उसका पहले पुराने रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उसने जो डिलीवर किए प्रोजेक्ट उनको चेक कर लीजिए। अगर कोई स्टैंड अलोन बिल्डिंग, कोई बिल्डर फ्लोर देखने जा रहे हैं, तो आप उसके बारे में पता कर लीजिए। उसके बाद जो है जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, लेने जा रहे हैं, तो उसमें आप जो है उसकी कंस्ट्रक्शन का चेक करके लीजिए। कोशिश कीजिए कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नया घर लेने जा रहे हैं तो पुराना है तो बना हुआ आपको देख के उसकी कंस्ट्रक्शन का आइडिया हो ही जाएगा। अब उसमें जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर जा कर के जो है उसकी दूसरी प्रॉब्लम जो आ जाती है वो आती है उसके डॉक्यूमेंट्स की। किसी भी जगह पर अगर आप कोई परचेज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अच्छे से चेक करने शायद नहीं आते होंगे। इसके लिए आप एक जो है ऐसा पर्सन जो कि लीगल डॉक्यूमेंट को चेक कर सके, जैसे कि कोई जो है लॉयर हो, और या कोई इस फील्ड में जो है प्रॉपर्टी के जो कागज़ चेक करने वाले अच्छे से जो जानते हो, उनको आप जो है हायर कर सकते हैं। सारे काम अपने मत कीजिए, एजेंट को इन्वॉल्व कीजिए। किसी जो है लीगल उसकी चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए आप किसी लॉयर को भी इन्वॉल्व कीजिए, और इन सब का अच्छे से चेक कराइए। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 2 3 बार कम से कम जरूर विजिट करें। हर उसके जो है जा कर के जो है, जैसे जब उसका आधा काम पूरा हो जाए उसके वजह उसमें जो है रेनोवेशन जो बाद में जो है उसमें जो डेकोरेशन का काम होता है वो उसको जरूर चेक करना चाहिए। मल्टीपल विजिट्स में आपको जो है हर बार कुछ नया कुछ देखने को समझ में आएगा। तो इसलिए जो है आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और अपना पहली बार जो घर लेने जा रहे हैं जितनी प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
क्योंकि पहले घर में जो है अगर कुछ आपके साथ धोखा हो गया, कुछ हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दोनों तरफ से होगी। एक तो पैसे का नुकसान होगा और दूसरा आपको जो है दिमागी तौर पर भी जो है परेशानी रहेगी। बस कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि हर काम खुद ना करना चाहें, किसी जो है पर्सन को साथ में इन्वॉल्व जरूर करें। जो है कई कई लोग क्या करते हैं, सारा खुद ही काम देखने का, पता करने का करते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। जो एक्सपर्ट है जिस काम के, उनको जो उसमें इन्वॉल्व कीजिए। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आप पहली प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। और अगर आपको जो है इस तरह किसी और वीडियो के लिए कुछ और समझना हो तो आप हमारे जो है चैनल डेली प्रॉपर्टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और वीडियो जो है मिलती रहें। धन्यवाद।